न्यूज आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त भयंकर जंग शुरू हो सकती है। इजराइल ने आधी रात को गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन से जुड़े 3 बड़े आतंकवादियों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के बारे में खुद जानकारी दी और बताया कि हमले में 3 आतंकियों समेत उनके परिवार के 12 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी में 10 ऐसे ठिकानों पर बम बरसाए हैं जहां आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने गोला बारूद रखा था। इजराइल का कहना है कि आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद का ईरान से सीधा कनेक्शन है और ईरान से उसे फंडिंग होती है। इस बीच इस्लामिक जिहाद ने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। वहीं एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल की सीमा से लगने वाले उसके सारे दुश्मन देशों में भी हड़कंप मच चुका है। सीरिया में ईरान के ठिकानों से उसके झंडे हटने शुरू हो गए हैं। बिगड़ते हालात के बीच 3 दिन के भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री ने एक ही दिन में वापस जाने का फैसला किया है, क्योंकि हालात खराब नहीं, बहुत खराब हैं। ऐसा लगने लगा है कि ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग तय है, क्योंकि इस बार इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर उस आतंकी संगठन के आतंकवादियों को मारा है जिसका कनेक्शन ईरान से। इजराइल ने यह स्ट्राइक आधी रात में की है, जिसकी तस्वीरें भी आई, जिनमें साफ साफ दिखा कि गाजा पट्टी में आसमान से बम बरसाए गए, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आधी रात को पूरी की पूरी गाजा पट्टी दहल गई। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि रात करीब 2:30 बजे उसने इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों पर बम गिराए, जिसमें एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल आग की लपटों से घिर गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने इसी तरह से इस्लामिक जिहाद के 10 ठिकानों को उड़ा दिया। उसकी सेना ने इसकी भी तस्वीरें जारी की, जिनमें ये ठिकाने धमाके से बर्बाद होते दिखाई दिए और देखते ही देखते उनका नामो निशान मिट गया। इजराइल के मीडिया ने गाजा पट्टी में हुई एयर स्ट्राइक को सरप्राइज अटैक बताया और जानकारी दी कि इजराइल के कई लड़ाकू विमानों समेत 40 एयरक्राफ्ट रात में गाजा पट्टी के अंदर घुस गए। लेकिन इससे पहले एयर स्ट्राइक वाली जगह के आसपास के 40 किलोमीटर इलाके में रहने वाले इजराइल के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया, क्योंकि गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल की सीमा से लगता है। ये 2 तरफ से इजराइल, दक्षिण में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर से गिरा है और भूमध्य सागर का जो इलाका गाजा पट्टी से लगता है वो इजराइल के नियंत्रण में। करीब 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी की आबादी करीब 20 लाख है और वहां इजराइल के कट्टर दुश्मन और आतंकी संगठन हमास का शासन है, जो 2007 से गाजा पट्टी में बैठा हुआ है और उसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। गाजा पट्टी पर इजराइल के कई तरह के प्रतिबंधों की एक बड़ी वजह हमास ही है, क्योंकि पूरब, उत्तर और पश्चिम में गाजा पट्टी इजराइल के जमीनी और समुद्री इलाके से घिरी है, जिसका फायदा उठाकर इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन घोषित कर दिया और उस पर आयात, निर्यात और बिजली कटौती समेत ढेरों प्रतिबंध लगा दिए, जिसने गाजा पट्टी की कमर तोड़कर रखी हुई है। लेकिन इस बार इजराइल के रात के अंधेरे में किए गए सरप्राइज अटैक ने गाजा पट्टी में कोहराम मचा दिया। हमले के बाद वहां भागम भाग मच गई, क्योंकि 12 लोगों की मौत तो हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। इजराइल ने इस बार जिस आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया वो 1981 में बना था। इजराइल की मीडिया ने जानकारी दी कि फिलिस्तीन के कुछ लड़ाकों ने मिस्र में इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे इस्लामिक जिहाद नाम के इस संगठन ने गाजा पट्टी में अपने पैर फैला दिए। हमास की तरह ये संगठन भी वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन का कब्जा चाहता है। यही नहीं, इजराइल ने तो खुलेआम इस संगठन को ईरान का दोस्त बता दिया है। उसने दावा किया कि इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को ईरान पालता पोसता है। उसी ने इस संगठन के आतंकियों को फंडिंग दी, जिन्हें मारने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में घुसे और उसने इस्लामिक जिहाद के 3 बड़े आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इस्लामिक जिहाद ने बयान जारी किया और इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी दे डाली। गाजा पट्टी में हुआ इजराइल की सेना का यह ऑपरेशन एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके में कई रॉकेट दागे गए थे, जिसका बदला इजराइल ने गाजा पट्टी में हवा से बम बरसा कर लिया। लेकिन इस बदले की आड़ में इजराइल ने ईरान को भी खुली चुनौती दे डाली, क्योंकि उसके निशाने पर ईरान के समर्थन वाला आतंकी संगठन था, जो इजराइल के हमले से बुरी तरह हिल गया। उसने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और बयान जारी किया कि इजराइल को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो धमाके का बदला धमाके से और अटैक का बदला अटैक से लेगा। यही नहीं, इस्लामिक जिहाद संगठन ने ऐलान किया कि यरूशलेम में वो यहूदी समुदाय का कब्जा नहीं होने देगा। मतलब उसका सीधा इशारा अल अक्सा मस्जिद की ओर था, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद के मुद्दे पर ईरान ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ कर दिया है और इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद तो ईरान का पलड़ा और भारी हो गया, क्योंकि इजराइल और ईरान का झगड़ा यहूदी समुदाय और मुस्लिम समुदाय के झगड़े में बदल गया। नतीजा यह हुआ कि जो देश ईरान के दुश्मन थे वो भी उसके दोस्त बन गए। माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के इसी प्लान को फेल करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद ईरान ने मुस्लिम देशों का खेमा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं।
इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान दोस्ती कर चुका है, जिसने इजरायल की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान की सीमा भले ही इजरायल से न लगती हो, लेकिन वो उन मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है जो ईरान के दोस्त हैं। सीरिया का नंबर उनमें सबसे पहला है, जहां ईरान की सेना और सलाहकार दोनों बैठे हुए हैं। और यही वजह रही कि गाजा पट्टी में इजरायल की एयर स्ट्राइक ने सीरिया तक खलबली मचा दी। खबर आई कि सीरिया में जिन जिन सैन्य ठिकानों पर ईरान का झंडा लगा है उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि सीरिया की सरकार नहीं चाहती कि इजरायल उसका हाल गाजा पट्टी जैसा कर दे, क्योंकि इजरायल पहले भी कई बार सीरिया में ईरान के ठिकानों को बर्बाद करने घुस चुका है। और इसलिए सीरिया की सरकार ने तय किया है कि इस बार वो इजरायल को मौका नहीं देगी और हर उस जगह पर सीरिया का झंडा लगाया जाएगा जहां ईरान का झंडा लगा था। क्योंकि 2017 के बाद सीरिया में जितनी भी एयर स्ट्राइक हुई, करीब करीब सबका आरोप इजरायल पर लगा। यही वजह रही कि गाजा में हमला होते ही सीरिया सतर्क हो गया, क्योंकि सीरिया कई साल से इजरायल और ईरान के झगड़े में पिस रहा है, या यूं कहें कि दोनों देशों के बीच बसा यह देश इजरायल और ईरान की जंग का मैदान बन चुका है। क्योंकि 2017 के बाद इजरायल ने सीरिया में कई एयर स्ट्राइक की और ईरान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इजरायल सीरिया के दक्षिण में है और दोनों देशों के बीच 250 किलोमीटर का बफर जोन है जिस पर सीरिया का अधिकार है, जबकि इजरायल ने सीरिया के पहाड़ी इलाके गोलन हाइट्स पर कब्जा कर रखा है और वहां से सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता है। यही नहीं, लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी सीरिया में सक्रिय है। उसके आतंकी वहां इजरायल के खिलाफ प्लान बनाते हैं और उसके कई जासूस इजरायल की जासूसी कर रहे हैं। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने सीरिया के रास्ते इजरायल में घुसने वाले एक जासूस को पकड़ लिया है, जिसने जानकारी दी कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया में नए सिरे से संगठन को खड़ा करना शुरू कर दिया है और धड़ल्ले से वहां भर्तियां कर रहा है, जिसमें ईरान उसका साथ दे रहा है। मतलब ये कि ईरान भी इजरायल की जड़ें खोद रहा है, क्योंकि वो इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले चरमपंथी संगठनों के साथ खड़ा है, उन्हें ऐसे और हथियार दे रहा है जिससे जुड़े कई दावे इजरायल पहले भी कर चुका है। और गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के पीछे भी इसे ही बड़ी वजह बताया गया, क्योंकि इजरायल ने खुलकर कहा कि इस्लामिक जिहाद को ईरान से फंडिंग हो रही है, जिसका इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए हुआ। यानी ईरान ने हमास, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह से हाथ मिलाकर जंग की जमीन तैयार कर दी है। वो एक तरफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है और दूसरी ओर आतंकी संगठनों को पैसे देकर इजरायल की सीमा पर उपद्रव कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजरायल ने रात में एयर स्ट्राइक की। और देखते ही देखते जंग वाले हालात बन गए, क्योंकि गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के बाद इस्लामिक जिहाद चुप नहीं बैठेगा। ये बात उसने खुद बयान जारी करके बता दी। और इसीलिए भारत दौरे पर आए इजरायल के विदेश मंत्री आधे दौरे से वापस चले गए। उन्होंने खुद इस बारे में ट्वीट कर यह जानकारी दी और बताया कि वो मौजूदा हालात को देखते हुए अपने इस दौरे की अवधि कम कर रहे हैं और इजरायल लौट रहे हैं। यानी हालात गंभीर हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया के कुछ सबसे संवेदनशील इलाकों में एक गाजा पट्टी इजरायल और ईरान की दुश्मनी की आग में जल रहा है और ये आग कभी भी भयंकर जंग में बदल सकती है। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक टीन की छत भरभरा कर गिर गई। घटना उस वक्त हुई जब गौतमी पाटिल नाम की मराठी कलाकार स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी वहां टिन की छत गिर गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, वहां कुछ लोग डांस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक टिन की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे उस पर खड़े लोग नीचे आ गिरे। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। लोग छत के नीचे दबे लोगों की जान बचाने के लिए भागने लगे। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक विवादास्पद ट्वीट पर एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यह विवादास्पद ट्वीट वायरल हो रहा था, जिसमें अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर द सज्जाद मुगल नाम के हैंडल से अतीक के बेटे अली की फोटो लगाकर यह विवादास्पद ट्वीट किया गया था, जिसमें सत्ता बदलने पर हिसाब पूरा करने और अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई थी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह ट्वीट शेयर होने लगा, तो इसकी जानकारी यूपी पुलिस के अधिकारियों को लगी और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के निर्देश पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई। विवादास्पद ट्वीट के साथ अतीक के बेटे के पुराने भाषण का वीडियो भी लगाया गया था, जबकि ट्वीट में उसके बेटे अली के नाम का जिक्र था, जो इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में सजा काट रहा है।